भगवान जो हैं उनको हम भोग लगाते हैं। तो भगवान पाते तो है ही नहीं, मतलब क्योंकि थाली भोग लगाते हैं तो वो तो एज़ इट इज़ हम लोग वापस ले लेते हैं। बेसिक कारण तो इसका ये है कि हर वस्तु सब कुछ भगवान की ही है, हमारी तो कुछ है नहीं। हमारी कुछ क्यों नहीं है, यंगस्टर्स बात करते हैं, गोवर्धन पर्वत भगवान ने उठाया। तो हम कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, यंगस्टर्स कहते हैं ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है कि गोवर्धन पर्वत को कोई हवा में उठा लेगा। पर्वत को कैसे उठा लेगा, वो भी बच्चा 7 साल का, इतना छोटा बच्चा कैसे गोवर्धन पर्वत को उठा लेगा। तो अब भक्त की जो भावना होती है ना, वो इतनी ज़बरदस्त होती है कि हम सोच नहीं सकते, हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते, इतनी ज़बरदस्त भावना होती है भक्त की। तो जब मीराबाई जो है ना, वो पूजा वगैरह अर्चना कर रही थी तो सब लोग भयभीत हो रहे थे कि क्योंकि बाहर बाघ आ गया, उनके बिल्कुल दहलीज पे खड़ा हो गया। तो जैसे ही मीराबाई को पता लगा तो कि बाघ आ गया, सब भाग रहे हैं, तो मीराबाई बाहर गई कि ये तो नरसिंह भगवान आ गए। मैं अभी भगवान की पूजा ही कर रही थी, तो गिरधर को बोली, वाह गिरधर, आज नरसिंह रूप में आए हो, चलो नरसिंह रूप में तुम्हारी पूजा करती हूँ। तो अंदर से वो पूजा के सब सामग्री वगैरह लाई और वहाँ पे उनकी पूजा करने लगी। नमो नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय कृष्णपृष्ठाय भूतले भूतले श्रीमते श्रीमते भक्तिवेदांत भक्तिवेदांत स्वामिन् स्वामिन् इति नामिने इति नामिने नमस्ते नमस्ते सारस्वती देवे सारस्वती देवे गौरवाणी गौरवाणी चारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। जय गणेश। तो अभी प्रभु जी से बात प्रसाद के ऊपर चल रही थी, तो उसी से शुरू करते हैं प्रसाद से रिलेटेड ही, कि प्रभु जी बता रहे थे कि स्टीव जॉब्स जो एप्पल से रिलेशन में है, तो वो 7 किलोमीटर दूर अपने वहाँ से इस्कॉन का मंदिर था, तो वहाँ पे प्रसाद पाने जाया करता था। तो प्रसाद मतलब क्या है, खाने में और प्रसाद में क्या डिफरेंस है। और कई बार लोग क्वेश्चन भी करते हैं कि भाई भगवान जो हैं उनको हम भोग लगाते हैं, तो भगवान पाते तो है ही नहीं, मतलब क्योंकि थाली भोग लगाते हैं तो वो तो एज इट इज़ हम लोग वापस ले लेते हैं। तो भगवान को कैसे कैसे पता लगेगा कि भाई भगवान ने पाया नहीं पाया। तो ऐसे ही एक बार एक गुरु एक शिष्यों को अपना नॉलेज दे रहे थे, तो वो वही श्लोक सुना रहे थे जैसे आज हमने आपके वहाँ पे पढ़ा था, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयश्चति। कि भाई सबको भगवान को अर्पण करना चाहिए, भगवान को भोग लगा के पाना चाहिए, ऐसे अपने आप कुछ नहीं लेना चाहिए। बेसिक कारण तो इसका ये है कि हर वस्तु सब कुछ भगवान की ही है, हमारी तो कुछ है नहीं। हमारी कुछ क्यों नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लो कहीं बाहर गए, आपने किसी होटल में स्टे किया, आपने अपनी घड़ी उतारी वहाँ पे रखी, सुबह जब आपने जाना है चेकआउट करना है, सब सामान पैक किया, अपनी घड़ी भी आपने पहनी और वहाँ से चले गए। वो आपकी थी, आपने रखी थी, इसलिए आप उसको पहन के वापस चले गए। पर अगर वो आपकी जो होटल के अंदर बाकी चीज़ें रहती हैं जो आपकी नहीं होती, जैसे मान लो उसमें लॉकर भी होता है, कुछ और भी चीज़ें होती हैं जो हम मतलब ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं, पर हम ले जाते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड में ऐसा होता है कि भाई ये मेरी नहीं है, तो मैं क्यों ले जाऊँ, जो मेरा है मैं वो ले जाऊँ। सिंपल सी बात। तो जब मृत्यु होती है, जब हम शरीर को छोड़ते हैं, तब हम कुछ भी नहीं ले जाते। इवन ये शरीर भी हम नहीं ले जा सकते, ये तो जल जाता है या अंदर चला जाता है मिट्टी में, पंचभूत में मिल जाते हैं। तो हम कुछ भी लेकर नहीं जाते, और जन्म से पहले भी वो सब चीज़ें वही हैं।
जब हम आए तब हमको वो मिली। इसका मतलब जन्म से पहले भी वो चीज़ें हमारी नहीं थी और मृत्यु के बाद भी वो चीज़ें हमारी, तो हमारी नहीं है तो किसी की तो है, किसी की तो है। जैसे हमारे उस होटल में जो सामान था हमारा नहीं था पर होटल के ओनर का था। तो इसी तरह ये पूरा जो ब्रह्मांड है, जहाँ हमें जन्म मिला है, जहाँ हम आए हैं, जो वस्तुएं हमें मिली हैं, ठीक है, वो हम कुछ समय के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, फॉर सम टाइम, टेम्पररी टाइम के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं और अंत में उसको हमें छोड़ के जाना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु हमारे पास है वो हमारी नहीं है, वो भगवान की है। क्योंकि कि हमारी तो है नहीं, मतलब किसी की और की तो होगी, वो कोई और कौन है? मतलब ये धरती किसकी है? मतलब हम भगवान श्री कृष्ण के लिए कहते हैं कि यंगस्टर्स बात करते हैं कि गोवर्धन पर्वत भगवान ने उठाया, तो हम कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, यंगस्टर्स कैसे, ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है कि गोवर्धन पर्वत को कोई हवा में उठा लेगा? पर्वत को कैसे उठा लेगा? वो भी बच्चा 7 साल का है, इतना छोटा बच्चा कैसे गोवर्धन पर्वत को उठा लेगा? छोटा सा एग्जाम्पल, इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि गोवर्धन पर्वत इस पृथ्वी पे है, ये पृथ्वी भी तो हवा में ही, स्पेस में ही लटकी हुई है, हमने आपने तो उठा नहीं रखी, पर है कहाँ पे? स्पेस में ही है। मतलब शक्ति है, कुछ पावर है, तभी तो वो वहाँ पे फिक्स्ड है, अपने ऑर्बिट में है। सारे मैसिव मैसिव बड़े बड़े भारी भारी प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट के अंदर हैं, चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ सिस्टमेटिक वे में चल रहा है। सूरज अपने आप उगता है, अपने आप ढलता है, ठीक है, चंद्रमा अपने आप उगता है, पूर्णिमा आती है, अमावस्या आती है, एवरीथिंग इज वर्किंग सिस्टमेटिकली। जब भी चीज़ कोई सिस्टमेटिकली वर्क करती है तो इसके पीछे हम सोचते हैं कि कोई ना कोई व्यक्ति है इसके पीछे जो इन सबको सिस्टमेटिक चला रहा है। तो ये सब चीजें, सब वस्तुएं किसकी है? भगवान की। ये धरती भी भगवान की, सब कुछ भगवान का ही है। तो भगवान ने कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्त्या प्रयस्यति, कि अब भगवान ने कहा है कि मैं खुश कैसे होऊंगा। हर व्यक्ति पूछता है भगवान को खुश कैसे करें, तो भगवान कहते हैं कि मैं कोई बड़ी बड़ी चीजों से खुश नहीं होता। मतलब पत्रम, मुझे आप पत्ता दे दो, पुष्प दे दो, फल दे दो कुछ, है ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पानी दे दो मुझे, पर कैसे दो? कुछ भी दो, कैसे दो? यो में भक्तया, भक्त्या इज दी संस्कृत वर्ड जिसका भज धातु होता है, और भज धातु का अर्थ होता है प्रेम। उसका अर्थ क्या होता है? प्रेम। कि जो भी आप दो मुझे, प्रेम से, विद लव, प्रेम से आप मुझे दो, तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लूं। तो हर चीज भगवान की है, वस्तु भगवान की है, तो उन्हीं को हमें वापस देनी चाहिए। एक तो ये कारण है कि भाई हम भगवान को क्यों भोग लगाते हैं, कि भोग लगाते हैं। अब वो प्रसाद कैसे बनता है? प्रसाद मतलब होता है संस्कृत में कृपा। कृपा, हमें प्रसाद के रूप में कृपा मिलती है भगवान की। जब हम उसको ग्रहण करते हैं तो क्या होता है? हमारी कॉन्शियसनेस में चेंजेस आते हैं, डेवलप होती है कॉन्शियसनेस, अपलिफ्ट होती है, जहाँ से है वहाँ से अपलिफ्ट होती है, माइंड कंट्रोल में हेल्प मिलती है। क्यों? क्योंकि प्रसाद जो होता है वो सात्विक होता है, और सात्विक चीज़ें हम अगर ग्रहण करेंगे तो हमारा मन जो है ना, अगर आप भगवत गीता में जाएंगे तो मन की उत्पत्ति सतोगुण से होती है। मतलब है मन चंचल, पर उसकी उत्पत्ति किससे है? सतोगुण से। तो वो सतोगुण सतोगुण जब आता है ना, तो वो काफी अच्छा उसको प्लेटफॉर्म मिलता है मन को। तो हमें जब सतोगुण, शुद्ध सतोगुण भगवान को भोग लगा के पाते हैं तो हमें, हमारी प्रगति होती है, अपलिफ्टमेंट होता है। तो जैसे वो स्टीव जॉब्स जाता था, ट्रैक करता था उसको प्रसाद। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हैं। प्रभुपाद जी कहते थे उस वक्त इस्कॉन बुलेट्स एक एक गुलाब जामुन बनाते थे। प्रभुपाद जी खुद ही बनाते थे शुरू में, तो क्योंकि उन्होंने सिखाया सब कुछ, वो बंगाली थे, उनको कुकिंग का बहुत शौक था, तो वो खुद ही उनको अपने फॉरेन डिसाइपल्स को सिखाते थे, समझाते थे, इसमें ये डालो, ये डालो, इतना दूध डलेगा, इतना ये डलेगा, सब कुछ। और वो प्योर डिवोटी थे। तो प्योर डिवोटी जब भगवान को भोग लगाता है ना, तो भगवान और प्रेम से पाते हैं, और दिल से पाते हैं कि भाई ये मेरा भक्त है, ये मुझे भोग लगा रहा है, तो वो और दिल से पाते हैं, उसमें और कृपा हमें मिलती है। तो अब प्रश्न उठता है कि भगवान को हम भोग तो लगा देते हैं, चलो ठीक है, पर वो भोग तो एज इट इज रहता है, तो वो कम तो होता ही नहीं है। तो इसके भी दो रीजन शास्त्रों में बताए गए हैं। हमारे वैष्णव आचार्य कहते हैं, एक तो ये बताते हैं कि भगवान पूर्ण है, कंप्लीट है, हम तो इनकम्प्लीट है। हम तो कोई भी चीज को छूते हैं वो अधूरी हो जाती है, वो इनकम्प्लीट हो जाती है।
पर भगवान चीज को छू भी लेते हैं और वो कंप्लीट रहती है, क्योंकि भगवान कंप्लीट है, ही इज द परफेक्ट बीइंग। तो वो कंप्लीट है, वो कुछ भी छूते हैं वो बिल्कुल कंप्लीट ही रहता है, पर उसके अंदर वो अपनी शक्ति का संचार कर देते हैं, अपनी कृपा का संचार कर देते हैं, जिससे कि हम सबको वो शुद्ध सात्विक भोजन प्रसाद मिल सके, जिससे कि हमारी चेतना को अपलिफ्ट हो सके, कॉन्शियसनेस अपलिफ्ट हो सके। और जो मैं आपको स्टोरी बता रहा था गुरु और शिष्य वाली, तो जब गुरु ये सिखा रहा था बच्चों को पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो एक बच्चे ने पूछा, भाई मैं तो नहीं समझता, भाई आप कह रहे हो कि भाई भगवान पा लेते हैं, पर वो थाली तो एज इट इज रह जाती है, मेरे को नहीं आती समझ में आपकी ये बात। तो फिर गुरु ने कहा क्या कैसे समझाएं, तो भगवान ने गुरु को मतलब हृदय से आदेश दिया। तो गुरु ने कहा चलो एक काम करो, तुम कल जाना और ये श्लोक याद करके आना अच्छी तरह से, ठीक है। वो शिष्य गया, कल आया, सुबह आया, गुरु ने पूछा याद हो गया श्लोक? बोला हाँ याद हो गया। बोला चलो सुनाओ। उसने पूरा श्लोक सुना दिया, अर्थ बताओ, अर्थ बता दिया। फिर गुरु ने कहा अच्छी तरह समा गया तुम्हारे मन में? बोला हाँ बिल्कुल गुरु जी, अब आप कभी भी पूछो, रात दिन सुबह सपने में भी उठा के पूछोगे तो मैं श्लोक बोल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, सब पूरा अंदर चला गया, अंदर चला गया। बोला हाँ, तो ठीक है। तो फिर गुरु ने पूछा तो किताब से तो गायब हो गया होगा, जिससे किताब से तुमने श्लोक पढ़ा था? तो बोला ये क्या कह रहे हो गुरु जी आप? बोला क्यों, आपने ग्रहण कर लिया ना उसको, आपने अंदर पूरी तरह ग्रहण कर लिया उसको। बोला हाँ। बोला तो फिर किताब में कैसे है श्लोक अभी भी? बोला किताब में तो रहेगा ही ना गुरु जी, श्लोक किताब से थोड़ी निकल जाएगा। तो गुरु ने बताया कि भाई तुम तो मनुष्य हो, जब तुम ही अपने इंद्रियों से ग्रहण कर ले रहे हो और फिर भी वो वहां रह जा रहा है, तो भगवान है, तो वो ग्रहण कर लेते हैं और फिर भी वहां पे रह जाता है। तो गुरु ने बोला, हे शिष्य ने बोला, हे भगवान, हे गुरुदेव, क्षमा क्षमा कर दो, गलती हो गई, पर अब मुझे समझ में आ गया, अब मैं दोबारा ये प्रश्न नहीं करूंगा। अब इस भावना से पाऊंगा कि भगवान आपने छुआ है इसको, आपके होठों ने इसको छुआ है, क्योंकि सब कुछ भावना का ही खेल है। अगर भावना है तो सब कुछ है, भावना नहीं है तो कुछ नहीं। मतलब भावना है तो पत्थर भी मूर्ति है, और भावना मतलब पत्थर भी भगवान है, और भावना नहीं है तो भगवान भी पत्थर है। भावना का खेल है। वही मीराबाई के साथ हुआ, जब जो राणा थे, जो उनके देवर थे मीराबाई के, उन्होंने बहुत परेशान किया उनको, क्योंकि वो फेवर में नहीं थे कि मीराबाई जो है वो उनके घर पे आए। तो भोजराज जी का विवाह हुआ मीराबाई से, और वो उनको घर पे लाए। तो शुरू से ही जैसे ही वो आई, डोली से उतर के आई, तभी वो कहने लगी, वो बाकी लोग कहने लगे कि तुम आओ, तुम देवी की पूजा करो, तुम इनकी पूजा करो। तो बोला ये हमारे धर्म यहाँ पे होता है, मतलब जो भी नई बहू आती है वो देवी की पूजा करती है। मीराबाई ने कहा जी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, मैं तो बस गिरधर गोपाल की पूजा करती हूँ, मैं और देवी देवताओं की किसी पूजा नहीं करती, क्षमा चाहती हूँ। तो फिर बड़े रुष्ट हो गए सारे के सारे। उसी उसी दिन से, पहले दिन से ही मीराबाई आई, और पहले दिन से ही उन्होंने ऐसे बोला, पहले दिन से ही सब लोग परेशान हो गए कि ये कमाल कमाल की बहू है। बोले पहले दिन बात ना मान रही है तो क्या करें? तो भाई भोजराज जी को बोला, भाई समझाओ अपनी पत्नी कि भाई ये बात माने, ऐसे ऐसे करे। तो उन्होंने कहा ठीक है आप कह रहे हो तो करती हूँ, पर मतलब मेरा मन नहीं है बिल्कुल करने का, मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है। तो भोजराज जी ने कहा चलो ठीक है, फिर तुम्हारी जैसी इच्छा तुम। तो वो तो अपने गिरधर लाल की पूजा करने लगे। अब हुआ क्या, उन्होंने ऐसे कहा कि भाई ये आप जब जो पति की लंबी उम्र होती है इससे, जब मतलब पति बहुत बड़ी बड़ी उम्र जीता है, तो तुम्हें करनी पड़ेगी, उनकी ननद ने कहा। तो मीराबाई को पता था कि भाई ननद का पति नहीं है। तो मीराबाई ने कहा तुमने करी थी पूजा? बोला हाँ। तो तुम्हारे कैसे चले गए? तो मीराबाई मतलब शुरू से ही प्रचारक थी, पहली दिन से ही जब वो गई तो वो प्रचार करने लग गई। बोले तुमने करी थी? नहीं। तो कैसे चले गए? बोलो तो देखो, किसी देवी देवता की पूजा करने से या किसी की पूजा करने से कोई व्यक्ति बचता नहीं है, ना रहता है। ठीक है, आप उसके जीवन में सुधार ला सकते हो, कुछ भी ला सकते हो, प्रार्थना से भगवान रीत जाए, कुछ कर दें, पर आप इन सब चक्रों में मत पड़ो। तो फिर बड़ी सबके सब बिल्कुल रुष्ट हो गए।
देवर भी परेशान, ये कहाँ से भाभी ले आए मेरे भैया हैं, ऐसी तगड़ी बिल्कुल बात ही नहीं सुन रही। केवल मेरे तो भजन गाने लगी, मतलब पूरे जो मेवाड़ जहाँ उनका राज्य था, वहाँ पे बिल्कुल सीरियस रहते थे लोग। पर वहाँ पे क्या हुआ, भजन कर रहे हैं सब, वो गा रही हैं भजन, लोग आ रहे हैं सुन रहे हैं, सारा माहौल बदल दिया। फिर एक बार उनके पति भोजराज जी गए, और युद्ध के अंदर उनको ऐसा बाण लग गया जिसके कारण वो मतलब ज़्यादा जी नहीं पाए, उसके कारण एक बीमारी फैल गई उनको, तो उनका देहांत हो गया। तो तब से तो जो देवर था वो और नाराज़ हो गया, राणा जी बहुत नाराज़ हो गए कि ये तो तेरे तेरे मतलब जब से तू आई है तेरे वजह से ही मेरा पति भी, मेरा भाई भी चला गया। वो राणा जी बड़े परेशान हो गए कि भाई मेरे भाई को इस औरत ने मरवा दिया, कि मतलब इसने मतलब बात नहीं मानी, मतलब इससे मेरे भाई को बड़ा परेशान किया और अब पूरे राज्य को परेशान कर रही है, ऐसा वैसा। राणा जी ने कहा कि अब तो ये मीराबाई को मैं छोड़ूंगा नहीं, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो एक एक करके उनके पास सबसे पहले एक बाघ भेज दिया उनके वहाँ पे, जहाँ पे वो आरती वगैरह पूजा वगैरह करती थी। तो एक शेर आया, तो सब डर गए, बाहर से शेर आया। तो अब भक्त की जो भावना होती है ना, वो इतनी जबरदस्त होती है कि हम सोच नहीं सकते, हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते, इतनी जबरदस्त भावना होती है भक्त की। तो जब मीराबाई जो है ना, वो पूजा वगैरह अर्चना कर रही थी, तो सब लोग भयभीत हो रहे थे कि क्योंकि बाहर बाघ आ गया, उनके बिल्कुल दहलीज पे खड़ा हो गया। तो जैसे ही मीराबाई को पता लगा तो कि बाघ आ गया, भागे सब भाग रहे हैं, तो मीराबाई बाहर गई। बाहर जाके देखा तो सिंह, बाघ। तो उन्होंने उन्होंने जैसे ही उसको बाघ को देखा ना, तो उनको डर नहीं लगा, उनको लगा ये तो नरसिंह भगवान आ गए। उनकी क्या भावना, बिल्कुल क्या भावना आई इंस्टेंट, कि ये तो नरसिंह भगवान आ गए। मैं अभी भगवान की पूजा ही कर रही थी, तो गिरधर को बोली, वाह गिरधर, आज नरसिंह रूप में आए हो, चलो नरसिंह रूप में तुम्हारी पूजा करती हूँ। तो अंदर से वो पूजा के सब सामग्री वगैरह लाई, और वहां पे उनकी पूजा करने लगी। और वो तो बैठ गया सिंह, और पूरी पूजा करके आरती उतार के और फिर वो चला गया। तो सबने दृष्टांत बताया राणा जी को कि तुमने वो बाघ भेजा था, और वो तो भक्त मतलब वैसे चला गया, बिल्कुल कुछ हुआ ही नहीं उसको। तो वो राणा जी बोले, अब असुर की देखना, असुर क्या करता है। असुर बहुत जल्दी नहीं समझता बातों को, मतलब अपने उसको अपनाता। असुर की मेंटेलिटी, ये जरूर तंत्र विद्या सीख के आई है अपने वहां से, मतलब ये सीधी नहीं है, ये बहुत गड़बड़ है, ये तांत्रिक है, इसने शेर को भी वश में कर लिया। हाँ, ऐसा। तो भाई कमाल हो गया। तो फिर ऐसे करते करते उसने और भी अलग अलग षड्यंत्र रचे मीराबाई को मारने के। फिर कुछ भी नहीं हुआ, फिर अंत में उसको किसी ने कहा कि इसको जहर दे के मार देते। बोलो ठीक है। तो एक वैद्य को बुलाया, वैद्य को बोला कि भाई ऐसा जहर बनाना कि बूंद, एक बूंद रख के ही मर जाए मीरा, मतलब कुछ उसको सोचने करने का समय ही ना मिले, ऐसा जहर बनाना। ठीक है, वैद्य ने ऐसा ही जहर बनाया बिल्कुल, मतलब जो शिव जी ने कालकोट विष पिया था उससे थोड़ा ही कम होगा कि मतलब एक बूंद पे जीभ पे रखते ही खत्म। ठीक है, चले गए, वैद आया बना के लाया, और अब उन्होंने क्या कहा, राणा जी ने बोला देखो ऐसे तो मीरा लेगी नहीं। तो किसी एक व्यक्ति को साधु का वेश धारण करवाया, और बोला तुझसे मीरा जरूर ले लेगी, क्योंकि तू साधु है, तू तेरे पे तुरंत विश्वास कर लेगी, और तू ये बोलना कि जगन्नाथ का प्रसाद है, तो वो बिल्कुल भी मतलब ले लेगी, मना नहीं करेगी, तुरंत ले लेगी। ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही वो लाए, वो साधु आए, तो किसने कहा कोई संत आए हैं, वो गई बाहर, उन्होंने कहा कि मीराबाई ये आपके लिए जगन्नाथ जी का प्रसाद है। क्योंकि सब लोग संत लोग आते रहते थे मीराबाई से मिलने, मतलब सबको पता था मीराबाई की बहुत ख्याति थी, सब आते आते रहते थे, कोई वृंदावन से इधर उधर से सब लोग। तो वो आए, तो मीराबाई ने कहा, बोले ये क्या है, बोले ये जगन्नाथ जी का प्रसाद है। इंस्टेंट उनके मन में प्रसाद की पूरी भावना जागृत हो गई, और उन्होंने उस विश्व मतलब प्रसाद को, तो उनके लिए तो प्रसाद ही था, उसको पा लिया, और उनको कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि भावना, ऐसी भावना। और फिर जब कोई उनकी जो ननद ननद थी,
वो आई, उनको फिर धीरे धीरे विश्वास होने लगा कि नहीं ये तो जेन्युइन है, मतलब ये हमसे गलती हो गई। वो ननद को पहचान में आ गया पर उस राणा जी को पहचान में नहीं आया। तो फिर उसने कहा कि वो गई देखने कि भाई मीरा सही तो है ना। उन्होंने बोला कि भाई मीरा ये तुमने क्या कर लिया है, तो तुमने जहर पी लिया। तो मीरा बाई ने कहा नहीं, मैं तो प्रसाद, मेरे को तो प्रसाद देकर बोला गया, मैंने प्रसाद ले लिया। तो उन्होंने देखा ये तो बिल्कुल ठीक है। तो वो ननद तो बिल्कुल ही मीराबाई की हो गई कि ये तो रियल ट्रू डिवोटी है। पर राणा जी को अभी तक भी कुछ विश्वास नहीं। तो राणा जी ने वैद्य को बुलाया, भाई तू इधर आ। बोले तूने कैसा विष बनाया ये? बोले हुआ ही नहीं कुछ मीराबाई को तो। बोले इसका मतलब ना तूने मेरे साथ धोखा किया है। बोले तूने मीराबाई से सांठ गांठ कर ली और तूने उसको जहर नहीं दिया, और मतलब तू बड़ा शातिर है। तो फिर वैद्य ने कहा नहीं महाराज, मैं आपका दास हूं, मैं कैसे ऐसा कर सकता हूं आपके साथ? आपने जो कहा, जैसा कहा, मैंने ऐसा ही विष बनाया था। बोला अगर ऐसा है तो उस विष प्याले में जो विष बचा है ना, वो तू पी, फिर मैं मानूंगा। और बोल अगर मतलब तेरा जहर नहीं निकला, तू नहीं मरा, तो मैं तेरे को मार दूंगा। तो उसने कहा कि वाह महाराज, इधर खाई इधर कुआ, मतलब दोनों तरफ मरूंगा तो मैं ही। अगर मैं पिया और जहर सही निकला तो मैं गया, और मैं पिया और जहर सही नहीं निकला तो तुम मुझे मार दोगे। तो भाई फिर मैं पी के ही मरता हूँ, और क्या, क्योंकि वो मीराबाई ने उसको चखा। तो भाई जब मीराबाई बच गई तो क्या पता मैं भी बच जाऊं। और जैसे ही उसने वो विष का बूंद पिया, उसका सारा शरीर नीला पड़ गया, पूरा ब्लू हो गया वो। और उसी वक्त वो बेहोशी की हालत में हो गया, ऐसा लगा कि उसने प्राण त्याग दिए। तो फिर जितने भी मतलब वहाँ पे उसकी पत्नी और बच्चों को पता लगा कि भाई वैद्य ऐसी हालत हो गई, तो वो अब वो तो उनके पास तो कोई चारा ही नहीं था, वो क्या करे। तो उनको बस मीराबाई दिखी, तो वो उसको लेकर और मीराबाई के द्वार पे चले गए। तो मीराबाई को सब बताया, मीराबाई गई कि भाई ये क्या हो गया, मतलब मेरे पति को क्या हो गया, कि मीराबाई आप ही कुछ करो। तो मीराबाई तो देखकर बहुत चकित रह गई कि ये तो बहुत ही गड़बड़ हो गया, मेरी वजह से इनको इतनी तकलीफ हो रही है। क्योंकि भक्त जो है ना, वो कभी भी अपनी वजह से किसी को तकलीफ में नहीं देखता, मतलब उसको अच्छा नहीं लगता। चींटी को भी अगर तकलीफ होती है तो भक्त को तकलीफ होती है, क्योंकि वो देखता है कि सब में भगवान का अंश है, स्वरूप नहीं है, अंश है। हाँ, सब में मतलब सबके अंदर भगवान का अंश है। तो अब क्या करें, क्योंकि भगवान का स्वरूप अलग है, हमारा स्वरूप अलग है। थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो जाता है, वो स्वरूप शब्द से क्या लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि हम ही भगवान है। तो सबके अंदर भगवान का अंश है। तो अब उसमें क्या हुआ, जो मीराबाई ने कहा कि अब ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, वो गई गिरधर लाल के पास, अपने विग्रह के पास, और उनको बोल के काफ़ी उनसे प्रार्थना करी कि हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया, मैं मतलब यहाँ अब और नहीं रुक रुक पाऊंगी, क्योंकि मेरी वजह से अब देखो कितने लोगों को तकलीफ हो रही है, इतनी परेशानी हो रही है। अब तक तो ठीक था कि जो भी मेरे पति मुझे बोल के गए थे कि इन सब का ध्यान रखना, ये सब तो मैं कर रही थी। पर ये ऐसी सिचुएशन हो गई, अब आप ही कुछ करो, इनका कुछ ये ठीक करो इनको। तो वहां पे एकदम से मीराबाई की नज़र चरणामृत के ऊपर पड़ी। जैसे तो गिरधर ने ही उनको हृदय से बोला होगा कि चरणामृत उसको पिलाओ, तो तुरंत मीराबाई ने चरणामृत उठाया, उनके पास गई और उनको मुंह खोल के उनके मुंह में डाल दिया। वो तुरंत ठीक हो गए चरणामृत पी। उनका शरीर ठीक होने लगा, एंड ही वो कप ठीक हो गए बिल्कुल। तो ये प्रसाद की महिमा है, इतना इम्पोर्टेंट है प्रसाद। चरणामृत पी के विष ही खत्म हो गया। तो हमें ये बताया जाता है कि भाई हम लोगों को भी सीरियसली इस चीज़ को लेना चाहिए, भगवान की कृपा, भगवान का प्रसाद। तो आज ही मैं और भागवत भागवत क्या करता है, हम जब भी जाते हैं तो प्रोग्राम वगैरह होता है, जब होटल में जाते हैं कहीं या भी स्टे होता है, तो कहता है चलो पिताजी अब मैं आपकी रिकॉर्डिंग करता हूँ, अब आप गीता जयंती पे कुछ बताओ। तो ये ट्राईपॉड वगैरह सेट करेगा, सब रिकॉर्डिंग करेगा, लगा दिया। मैंने कहा कह रहा बचाओ गीता जयंती। मैंने कहा चिल्ड्रंस डे पे बताते हैं कुछ, अभी आने वाला है 14 नवंबर को। तो कहते चलो ठीक है बताओ बताओ।
तो इसने पूछा कि हम जैसे बच्चों को क्या करना चाहिए चिल्ड्रंस डे पे। तो भगवान ने एकदम से अंदर से बुलवाया कि सबसे पहले तो भगवान का धन्यवाद करना चाहिए हर चिल्ड्रन को, हर बच्चे को, हर चाइल्ड को, कि आपने मुझे मनुष्य का चाइल्ड बन के बुलाया। मनुष्य का हो सकता था भाई, जानवर का भी किसी कुत्ते का चाइल्ड बन जाता या किसी बिल्ली का बन जाता तो म्याऊ म्याऊ करता, है ना भागवत प्रभु। पर किसका बना? मनुष्य का ठीक है सब, ठीक है। तो मनुष्य का, तो हम भी मनुष्य के चाइल्ड बने और धीरे धीरे बड़े, अभी भी हम सब चाइल्ड ही हैं, नॉलेज में तो हम सभी चाइल्ड हैं। तो इसलिए हमें मतलब ये नॉलेज, भगवान की नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज, इसको सीरियसली लेना चाहिए और अपने जीवन में कुछ बदलाव लाने चाहिए। और बदलाव का मतलब है एडिशन करना चाहिए। हाँ, योग करना चाहिए। योग का मतलब होता है ऐड करना, लाइफ में ऐड करना चाहिए। और ऐड करने को क्या है, तो हम कहते हैं ABCD ऑफ भक्ति। व्हाट इज दैट ABCD ऑफ भक्ति? A इज एसोसिएशन, कि हमें अपना एसोसिएशन, अपना संग ऐसा रखना चाहिए जिससे कि हम भगवान की तरफ प्रगति करें, हम अपने लक्ष्य भगवान के पास जाने के लिए प्रगति करें। ठीक है, ये हमारा A होना चाहिए, एसोसिएशन होना चाहिए, ऐसा हमारा संग होना चाहिए। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लब मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है, कि हम साधु संग हमें करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए। और दूसरा होता है बी मतलब भगवत गीता रीडिंग या बुक रीडिंग, है ना। तो हमें भगवत गीता, भागवतम, इनका अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमारे लिए तो बोला है। भगवान बड़े खुश होते हैं जब हम भगवत गीता उठा लेते हैं, बहुत हैप्पी होते हैं कि अरे मेरी बात सुन, अब ये सुनने वाला है मेरी बात। मतलब जैसे सिंपल सी बात है, जब हम जो जिनके बच्चे हैं वो इस बात को समझ सकते हैं कि जब हम बच्चों को बोलते हैं कि बेटा ऐसा करो और बेटा नहीं करता तो बुरा लगता है कि बेटा कर नहीं रहा या बेटी नहीं कर रही, है ना। तो भगवान को भी बुरा लगता है, क्योंकि देखो भगवान में भी तो फीलिंग्स है ना, भगवान पत्थर थोड़ी है। मतलब ये अगर हमें वन फीलिंग है तो भगवान में इनफाइनाइट फीलिंग है। सोचो आप, तो अगर हम नहीं करते, अगर हम भगवान के रास्ते पे नहीं चलते जो उन्होंने बताया है, तो उनको कितना बुरा लगता होगा। उनको बहुत परेशानी होती है कि मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मान रहा, नहीं सुन रहा, नहीं मेरे कहे रास्ते पर चल रहा। तो इसलिए भगवान का जो भगवत गीता का ज्ञान है, एटलीस्ट एक बार तो हम सबको भगवत गीता पूरी तरह से पढ़नी चाहिए, एक एक चीज़ को समझना चाहिए क्या है, एक डेली रूटीन बनाना चाहिए कि 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट ये तो करना ही करना है। कई बार ऐसे लगता है कि टाइम नहीं है। तो जब मैं अपने कॉलेज में था तो सब एग्ज़ाम होता था, सब कुछ होता था, तो मैं एग्ज़ाम के दिन भी 16 राउंड्स अपना चैंटिंग करता था, भगवद गीता पढ़ता था, कुछ लेक्चर ज़रूर सुनता था। तो मुझे लोग कहते थे कि अरे क्या कर रहा है तू, अब तो अभी तो आज तो रहने दे, एग्ज़ाम है भाई, एग्ज़ाम है। मैंने कहा देखो जी, मेरे लाइफ में 21 ही घंटे हैं, 21 आवर्स ही है मेरे पास। अब मैंने ऐसे मान रखा है कि इस 21 घंटे में मुझे क्या करना है वो मैं करूँगा। जो 3 घंटे हैं मेरे, जिसमें मेरी माला, भगवत गीता की पढ़ाई और कुछ सुनना, वो तो उसमें है ही नहीं, तो वो मैं कैसे वो कर सकता हूँ। तो ये सब माइंड का खेल है, आप अपने माइंड को कैसे घुमाते हो, वो सब उसका खेल है, टाइम का। टाइम मैनेजमेंट इसी को तो कहते हैं। तो बी फॉर भगवत गीता, सी फॉर चैंटिंग, हरे कृष्णा गीतम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। चैंटिंग ऑफ महामंत्र, भगवान के नामों का जप करना, है ना। और डी फॉर डाइट, जिसके बारे में हमने आज प्रसाद, डाइट, ये ABCD, अगर ये चारों चीज़ें हमने सही कर ली ना, तो मतलब कहते हैं ना हमारी नैया पार नहीं तो आना पड़ेगा बार बार, सीधी सी बात है। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। अपने शहर में प्रोग्राम करवाने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट करें। वृंदावन गोवर्धन में गुरुकुल, मंदिर और आश्रम के निर्माण में सहायता करें और श्री श्री राधा कृष्ण के प्रिय बने। जो ब्रज में भगवान का घर बनाता है, भगवान श्री कृष्ण उसका घर वैकुंठ धाम में बनाते हैं। स्क्रीन पर दिए गए अकाउंट नंबर या QR कोड को स्कैन करके आप डोनेट कर सकते हैं।
डेली स्पिरिचुअल क्लिप्स के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर वृंदावन चंद्रदास जी के चैनल्स को। फ्री गीता कोर्स प्राप्त करने के लिए गूगल पर जाएं और टाइप करें givegita.com। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सनातन को पूरे विश्व में फैलाएं। हरे कृष्णा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।